दिवाली को बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और AAO जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ लॉन्ग क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। नमस्कार सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर सभी पशु परिचर साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे सारे के सारे पशु परिचर साथी एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, फैंटास्टिक हो, एक बार जुड़ जाएं, सारे के सारे जुड़ जाएं। आज रहने वाली है शानदार संपूर्ण पशुपालन के MCQ। तो एक बार सारे के सारे जुड़ जाए भाई, फिर अपन शुरू करते हैं, फटाक से आ जाए। देखते हैं कौन कौन जुड़ा है। ठीक है, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, राम 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 राम, गुड मॉर्निंग, राम राम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार दूध में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है। अब पूछा गया है दूध में जल की मात्रा 77.20, 74.20 या 87.20। बताइए फटाक से आंसर करें, क्या आंसर रहने वाला है। आंसर बताइए फटाक से। आंसर आ रहा है डी 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 87.20, 87.20, 87.20, 87.20। ठीक है, और यह मात्रा है, ध्यान रखें, गाय के दूध में। गाय के दूध में जो पानी की मात्रा रहती है 87.20 रहती है, और अंडे में जो जल की मात्रा रहती है 74। अंडे में जल की मात्रा रहती है 74। 74.20 होती है मांस में जल की मात्रा। मांस में जल की मात्रा रहती है 74%। ठीक है, 74.20%। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से पक्षियों में पॉलीन्यूराइट्स रोग हो जाता है। पॉलीन्यूराइट्स पूछा है, पॉलीन्यूराइट्स। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B1। बताएं फटाक से आंसर क्या जाएगा। आने दो भी आंसर, फटाक से आंसर आने दो, क्या आंसर रहने वाला है। आंसर आ रहा है B1 B1 B1। ठीक है, कोई दे रहा है डी, कोई दे रहा है B1। बिल्कुल सही है। जो B1 है इसका जो नाम होता है थायमीन होता है, थायमीन। ये ध्यान रखें, पक्षियों में तो होता है पॉलीन्यूराइट्स, और मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है फटाक से कमेंट करके बताएं। मनुष्य में बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है मनुष्य में, और जो पक्षी में होता है वो होता है पॉलीन्यूराइट्स, और विटामिन B1 का नाम है थायमीन। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध क्या कहलाता है। दूध, कोलेस्ट्रम, खीस या B1C दोनों। यानी कि आज गाय ब्याई है और आज अगर उसके थनों से निकाला गया है जो लिक्विड है, जो ज्यादातर हल्का पीले रंग का होता है, तो उससे क्या कहा जाता है। आंसर आ रहा है B1C दोनों, B1C दोनों। खीस और कोलेस्ट्रम, खीस और कोलेस्ट्रम। अरे एक ही बात है, चाहे खीस कहो चाहे कोलेस्ट्रम कहो। इंग्लिश और हिंदी का फर्क है, अंग्रेजी और हिंदी का फर्क है। इसे अंग्रेजी में तो कहा जाता है कोलेस्ट्रम और हिंदी में कहा जाता है खीस। तो ये खीस कहलाता है, ध्यान रखें। खीस में IgA नामक
एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। नवजात बछड़े को कितना पिलाया जाता है भाई? खेस बछड़ों में प्रथम विष्ठा म्यूकोनियम बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। नवजात बछड़े को उसके शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाया जाता है। ठीक है, उसके शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, मुर्गी की कौन सी नस्ल अंडे उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है? बताएं, अंडा उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है? हाँ भाई, कमेंट आ रहे हैं, लेकिन कमेंट केवल तब तक ही आएंगे जब तक आप एक सभ्य मनुष्य बन के रहेंगे। जब सभ्य मनुष्य नहीं बन के रहोगे तो आपके कमेंट आने बंद हो जाएंगे ना। चलो, व्हाइट लेग हॉर्न, आंसर शानदार। व्हाइट लेग हॉर्न है, व्हाइट लेग हॉर्न आंसर आ रहा है सी। ठीक है, चलो, जो अंडा उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है व्हाइट लेग हॉर्न, ये ध्यान रखें, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की नस्ल है। भारत में इसके सर्वप्रथम 30,000 अंडे लाए गए। सर्वप्रथम 30,000 अंडे लाए गए। ठीक है, अंडे लाए गए। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बताएं भाई जल्दी सी। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आंसर सही जा रहा है, आंसर एकदम सही है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना आता है या नहीं आता है? क्योंकि जब कोई बड़ी डिजिट आ जाए तो उसको कन्वर्ट करना भी आपको आना अति आवश्यक है। हो सकता है कि एग्जामिनर एग्जाम में आपको कोई नियर अबाउट दे के पूछ ले, फिर मामला गड़बड़ हो जाए। इससे अच्छा कि आपको पहले से ही आना चाहिए ना। क्या है, इसको पहले से ही आपको ये आना चाहिए। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट एकदम सही है। अब इसको अपन डिग्री सेंटीग्रेड में बदल के देखें तो कितना जा सकता है? तो इसका सूत्र है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो सीधा तो इसमें 32 बाहर निकाल दो तो ये हो गए 5 और ये हो गए 7। अब इसको गुणा तो क्या जाएगा, छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा बड़ी संख्या का। तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 37। 375 में भाग दे दो 9 का, तो नम 4 जाएगा 36। ठीक है, 4 बार में 36, 1 ये बच गया 15, तो ये जा रहा है 1 बार 9, बाकी निकालो 6, तो यहां पर जाएगा
6 बार में चला जाएगा 54, बाकी निकालो 6, तो वापस यही 6 आएगा 0, यानी 41.6 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 41.6 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट में चला जाता है। बाकी ये ज्यादातर लिखा आता है 41.7, ठीक है, सही आंसर आ रहा है, सही है 41.6 या 41.7, ऐसे इनको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है भाई उत्कर्ष दीपावली धमाका ऑफर है। ये ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। इसमें आपके पशु परिचर पशुपालन की जो पुस्तक है, इसमें 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं आरबीएसई और साथ में है आपको मिलेंगे पीवाईक्यू। और ये आपको सारी चीजें मात्र 72 रुपए में मिलेगी। ये सारी चीजें आपको 72 रुपए में मिल जाएगी। उत्कर्ष बुकशाला पे जाना है और वहां पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है और एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते ही यह पुस्तक दिख जाएगी। थोड़ा सा शिपिंग चार्ज लगे, लगभग 100-110 रुपए तक शायद लगभग पहुंच जाएगी आपके पास में। बड़ी शानदार पुस्तक है, लास्ट समय में पीवाईक्यू बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। चलो, और उत्कर्ष बुकशाला पर जो भी दूसरी पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं दूसरी उत्कर्ष बुकशाला पर, उन सभी पुस्तकों पर आपको मिल रहा है अप टू 80% तक का डिस्काउंट सभी पुस्तकों पर, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, बंद आवास प्रणाली में बुल शेड का उद्देश्य क्या है। जो बंद आवास प्रणाली है, इसमें बुल शेड का क्या उद्देश्य है भाई, फटाक से बताएं। बुल शेड क्या आंसर जाएगा, दूध उत्पादन, सांडों के लिए विशेष स्थान, बकरियों के लिए या बछड़ों के लिए, क्या आंसर जाएगा बुल शेड। इसका नाम देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, नाम देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई क्या आंसर जा सकता है। आंसर आ रहा है बी, सांडों के लिए विशेष स्थान, बी 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 आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ठीक है ठीक है। अरे देवता, क्यों नाम बोलिया बिना थाने की आवड़े को नहीं की पढ़ लियो दादाओ, सामी दीपावली आने लाग रही है, मानर चालो कोई नयो नयो पुलिस वालों नौकरी लग गयो अभी, और जे वो थाके घरा राम रूमीकरण आ गयो, फिर थाको के हाल होवेला है। ई खातर ते आप ही पढ़ लियो ताकि अगली दीपावली तक था भी नौकरी लग जाओ और थे भी पड़ोसिया के आग लगा दो, है नी। अब आग यहाँ को नहीं तो जार तोड़ी लगा दो ना, यहाँ ना। जब आप सक्सेस हो जाओगी तो पड़ोसी और रिश्तेदारी में ऑटोमेटिक जलन वैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है। बस यही आपको करना है, नौकरी लगो, बस पड़ोसियों में धुएं धुएं निकाल दो। चलो, इसका सही आंसर जाएगा सांडों के लिए विशेष स्थान। अब ये दूध उत्पादन वाला जो दूध निकालने का स्थान होता है, उससे क्या कहा जाता है। दूध निकालने का स्थान, इसे कहा जाता है मिल्किंग पार्लर। मिल्किंग पार्लर। अगला क्वेश्चन है, बकरियों का फार्म शुरू करने के लिए 10 बकरियों पर कितने बकरों का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने जो संडे को मैराथन करवाई थी उसमें ये क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने रेशियो पूछा था ना। उसमें क्या है, रेशियो पूछा था कि भाई बकरी कितनी चाहिए और बकरे कितने चाहिए। बताइए आंसर, 10 बकरियों पर कितने बकरे चाहिए। आंसर आ रहा है 1 बकरा, यानी बी विकल्प। बी 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 बी, सारे आंसर दे रहे हैं बी। भाई क्लास को सारे के सारे ना, जो जो अभ्यर्थी नए जुड़ रहे हैं वो लाइक और शेयर करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें। भाई देखो, दीपावली का मौका है, फिर भी आपकी क्लास हो रही है ना, तो इतना तो आपका भी फर्ज बनता है। 1 बकरा, ठीक है। तो बात करें यदि भेड़ें रखनी है तो 1 मेंढा कितने भेड़ों के लिए सफिशिएंट है, ये बता दें। जो भेड़ की इकाई लगानी है, इकाई रखनी है, तो उसके लिए नर और मादा का अनुपात कितना रहता है, कितनी मादाएं रहती है और कितने नर रखे जाते हैं, जल्दी बताइए।
30 तो रखे जाते हैं यू, 1 रखा जाता है रैम। अगला प्रश्न है, बछड़े के जन्म के कितने समय पश्चात सिंगरोधन करना चाहिए? जो सिंगरोधन करते कितने समय बाद कर देना चाहिए? 1 माह पश्चात, 20 दिन पश्चात, 3 से 10 दिन पश्चात या 1 वर्ष पश्चात? बताए जल्दी से क्या आंसर रहेगा? 3 से 10 दिन पश्चात, 3 से 10 दिन पश्चात, 3 से 10 दिन, 3 से 10 दिन, बी विकल्प, सी विकल्प। अरे ये बी कैसे दे रहे? 20 दिन बाद में नहीं है ना, 20 दिन बाद में नहीं है। चलो 3 से 10 दिन पश्चात सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? राष्ट्रीय विरासत पशु, बाघ, एशियाई शेर, गांगे डॉल्फिन या हाथी? बताएं किसको राष्ट्रीय विरासत घोषित किया? फटाक से आंसर करें भाई, किसको राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है? ठीक है, ठीक है, हाथी है, हाथी है, हाथी है। हाथी को ध्यान रखें, 22 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। 22 अक्टूबर 2015 को घोषित। भारत का पहला हाथी गांव कौन सा है भाई? जो भारत का पहला हाथी गांव है, भारत का प्रथम हाथी गांव, ये है कोंडाग्राम आमेर, जयपुर में है, ध्यान रखें, ये जयपुर में है, ध्यान रखना है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीगांव, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? बताए जल्दी सी। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? जल्दी बताना है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1963 या 26 जनवरी 1951? तो बताए राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? आंसर आ रहा है 26 जनवरी 1963। ठीक है, 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी का जो पक्षी का है दर्जा मिला है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस व पोरियार राष्ट्रीय उद्यान का क्रमशः किन राज्यों में स्थित है? तो यह है असम और केरल में है, ध्यान रखें। असम और केरल में है दोनों, असम और केरल में। असम में तो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु या उपरोक्त सभी? यानी ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त वनस्पति को भोजन के रूप में, यानी वो एकदम नेचुरली है, तो क्या कहलाएंगे?
तो फिर क्या कहा जाएगा इनको? फटाक से आंसर करें। अरे भाई कमेंट आ रहे हैं, क्यों थे इतनी टेंशन लेने लग रहा हो? सारा के कमेंट आ रहा है। आंसर आ रहा है शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु, शाकाहारी। ये बिल्कुल शाकाहारी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर ये किसी जानवर को खाते तो मांसाहारी जाते, और यदि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते तो इसमें सर्वाहारी जाते। भाई सर्वाहारी का मतलब सब कुछ खाता है, तो ये क्या जाएगा? शाकाहारी जंतु जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, गाय की मालवी नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र है। गाय की मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां माना गया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? मालवी। फटाक से आंसर करें। मालवी, मालवी, मालवा एमपी, मालवा एमपी। तो बताएं इसके जो शरीर का रंग होता है वो किस प्रकार का होता है? शरीर का जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है? फटाक से बताना है। शरीर का रंग किस प्रकार का होता है? लोहे नुमा, लोहे नुमा, लोहे नुमा। ठीक है, ये मालवा एमपी है। शरीर का रंग लोहे नुमा होता है। शरीर का रंग है वो लोहे नुमा होता है, लोहे नुमा रंग। तो ये बताना, ये दुधारू है या द्विकाजी है या बारवाही नस्ल है? मालवी दुधारू है या द्विकाजी है या बारवाही नस्ल है? फटाक से कमेंट करके बताएं। तब तक चलो मैं इसकी ट्रिक से बता देता हूं, आप भूल गए होंगे शायद, इतना समय हो गया है इन नस्लों को। अमृत नाम के हब, खेर गंगा, पौवा बर्गर। अब देखो मां से आया है मालवी और ये है बारवाहक नस्ल, है ना, बारवाहक। अगला प्रश्न है, जर्सी गाय कहां से उत्पन्न मानी जाती है? अब बताना है जर्सी की उत्पत्ति। अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। जर्सी की उत्पत्ति कहां पर मानी जाती है? आंसर आ रहा है इंग्लैंड, 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 इंग्लैंड। ठीक है, बिल्कुल सही जाएगा। जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड, है ना, जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड एकदम सही आंसर है। जर्सी द्वीप समूह, जर्सी द्वीप समूह, ठीक है, जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड। ये ध्यान रहे, औसतन जो वसा इसके शरीर का रंग बादामी होता है। बादामी होता है। औसत दूध उत्पादन है 4000 से 5000 भी आता है, 4000 से 4200 भी आता है। ठीक है, दोनों ही सही है, गलत दोनों ही नहीं है। 4000 से 4200 भी सही है और 4000 से 5000 भी सही है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में किस प्रकार का चारागाह पाया जाता है? अब देखो थार के रेगिस्तान में किस प्रकार का चारागाह पाया जाता है? बताए फटाक से, कौन से प्रकार का चारागाह इसमें पाया जाता है? आने दो भाई आंसर। आंसर आ रहा है सी, सूखी और कंटीली झाड़ियां। सी 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 आंसर आ रहा है, सी आंसर जा रहा है सर। रेगिस्तान में सूखी और कंटीली झाड़ियां, सूखी और कंटीली झाड़ियां, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर एकदम सही जा रहा है। सूखी और कंटीली झाड़ियां भाई अपने रेगिस्तान में चले जाओ, यहां इधर आ जाओ आप, जैसलमेर बाड़मेर साइड, है ना, ये एक थार का रेगिस्तान है। तो यहां पर देखना, जो केर ज्यादा रहते हैं, केर जानते हो, केरडा, ये इस प्रकार की झाड़ियां पाई जाती हैं। तो सूखी और कंटीली झाड़ियां होती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया?
ये बड़ा शानदार है। और इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो गुमंतु और चरवाहा, इसमें जो गुमंतु वाले हैं इनको दस्तकार और व्यापारियों को इसकी अपराधी की श्रेणी में रखा गया था, है ना। चरवाहा, व्यापारी तथा दस्तकारों को जन्मजात एवं प्रकृति रूप से अपराधी माना गया। अपराधी माना गया और यह पारित किया गया 1871 में। बी विकल्प सही गया था। 1871 एकदम सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, ये चरवाहे हैं, इनका सुमेलित करवाना है। चरवाहों को अभी देखो, इनके चरवाहों को सुमेलित कराया जाता है। केन्या और तंजानिया में है मासाई, यानी ए जा रहा है 3, इधर है इधर है, फिर ये 2 तो गए। अब है युगांडा है। युगांडा में आपको पता है तो तुर्काना है। एक दिन और मैंने क्वेश्चन दिया था इसका, बी जा रहा है 4 के साथ, इधर भी है इधर भी है। फिर है सोमालिया, सोमालिया में सोमाली है। और फिर बचा है नाइजर, यानी सी 2 के साथ। फिर बचा है नाइजर, तो नाइजर है वोदाबे फुलानी, यानी इसका विकल्प सही गया है बे। ये अफ्रीका देश ही है, अफ्रीका के ही है, टुकड़े हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार हैं। भाई ज्यादा हरा चारा या सड़ा गला चारा खिला देंगे पशु को तो कौन सी रोग बीमारी हो सकती है? फटाक से आंसर दें और साथ में इसकी ट्रिक्स भी लिख के भेजें। साथ में इसकी ट्रिक्स भी लिखें। इसके ट्रिक्स हैं आ बंटी, पेट फुला, आ से है आफरा, ब से है ब्लोट, टे से है टिम्पोनी और टिम्पोटाइटिस। पेट से है पेट, फुला से है फुलाना, फूलना, पेट फूलना। तो कौन सा सही जा रहा है? टिम्पोटाइटिस। इसमें पशु के पेट में जो गैस बनती है, ठीक है, पशु के पेट में गैस बनती है। गैस बनती है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? बताया भाई कौन सी बीमारी है जिसमें पशु मरेगा? अरे देवता आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। आपको पढ़ने से मतलब है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब कमेंट नहीं पढ़े जाते, नाम नहीं लिए जाते, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो उस दुनिया में, इस दुनिया में है ही नहीं है। अरे देवता ऐसा क्यों फील कर रहे हो? ठीक है, ऐसा फील नहीं करना चाहिए। चलो, तो ऐसी बीमारी है जिसमें पशु मरेगा लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ठीक है, पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। 5 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया जाता है। 5 फीट गहरे में क्यों? क्योंकि यदि इसको गहराई में नहीं दफनाया जाएगा तो इस जीवाणु के जो बीजाणु है वो भूमि से निकल के बाहर आते सीधे इंसानों पर अटैक करते हैं। इसलिए यह बीमारी पशु से मनुष्य और मनुष्य से वापस पशु में जाती है, इसलिए इसे जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है। भूमि से बाहर निकलता है, इसलिए इसे जो भूमि जनित बीमारी भी कहा जाता है या सॉइल ब्रोन डिजीज भी कहा जाता है। ध्यान रखें। तो भाई इसके साथ में ट्रिक्स लिखे भेजें। एंथ्रेक्स की है ना, एंथ्रेक्स की ट्रिक्स लिखे भेजें।
एंथ्रेक्स की फटाक से ट्रिक्स लिख के भेज दें। एजह प्योतड़गो बावड़ो बीए करियोड़ो। ठीक है, अब इसका आप यहां सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये बहुत बार मैंने इसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये लो, ये इसका भी मिलान करवाना, भी करवाओ मिलान, कौन सा किसके जनित जाएगा, फटाक से मिलान करवाएं। फटाक से मिलान करो, कौन सा किसके साथ जा रहा है। आंसर आ रहा है सी, बी, आंसर बी सी आ रहा है, बी आंसर बी आंसर बी आंसर बी आंसर आ रहा है, बी बी बी। ठीक है, बी आंसर, बी एकदम सही जा रहा। अभी देखो करते हैं मिलान, कौन सा किसके साथ सेटल रहेगा। ये देखो ब्रुसेलोसिस है, ये है जीवाणु जनित, ए आ रहा है 2 के साथ, ये रहा है 2 के साथ, यानी 1 नंबर तो गया। मिल्क फीवर है चपापचय, ठीक है, जिसकी ट्रिक्स थी चमकी, बी जा रहा है 3 के साथ, ये रहा, बी जा रहा है 3 के साथ, सी जा रहा है 1 के साथ, एफएमडी है विषाणु जनित है, और सर रहा है प्रोटोजोआ जनित है, यानी विकल्प इसका सही गया है, बी विकल्प एकदम सही रहा, बी विकल्प है जो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शुक्राणु व अंडाणु के संलयन से निषेचन होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। अब देखो शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन हुआ यानी मिलन हुआ उसे निषेचन कहा जाता है, और निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मक, अंडाणु, युग्मनज या अंडजनन। बताएं किसका होगा निर्माण, फटाक से आंसर करें, किसका निर्माण होगा। आंसर आ रहा है युग्मनज, जाइगोट, सी 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 सी, युग्मनज 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 युग्मनज, शानदार शानदार, सी आंसर सही जा रहा है, युग्मनज कहलाएगा, या इसे कहा जाता है जाइगोट, इसे कहा जाता है जाइगोट। अगला प्रश्न है, ऐसी मादाएं जिसमें अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, ऐसी मादाएं जो शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, उनके लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है, उनके लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जा सकती है। कृत्रिम निषेचन, इन विट्रो निषेचन, एवं भी दोनों, या केवल इन विट्रो। बताएं कौन सा आंसर जाएगा, जिनकी अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ रहती है, तो उनके लिए कौन सी विधि काम ली जा सकती है। फटाक से आंसर करना है आपको। आंसर आ रहा है सी, कृत्रिम और इन विट्रो निषेचन दोनों। ठीक है, सी 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 सी, शानदार 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 शानदार, सही आंसर आ रहा है, सी आंसर एकदम सही जाएगा, सी आंसर एकदम सही जाएगा। अगला प्रश्न है, मुर्गी में अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना समय लगता है, यानी कि आज अंडा दिया है तो कितने दिन बाद चूजा बन जाएगा। मान के चलो किसी मुर्गी ने आज अंडा दिया है तो कितने दिनों बाद अंडा बनेगा। हाँ राम राम भाई, है ना, राम राम। ठीक है, 3 सप्ताह 3 सप्ताह 21 दिन, 3 सप्ताह को चाहे 21 दिन को, बात एक है। तो इसकी अवधि क्या कहलाती है, ये 21 दिन की अवधि है जो अंडे से चूजा बनने के बीच का जो समय है, इस समय अंतराल को क्या कहा जाता है। फटाक से आंसर करें, 3 सप्ताह सही है या 21 दिन।
इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गाय, भैंस, भेड़ व बकरी में अंग्रेजी के किस आकार का गर्भाशय पाया जाता है? वाई, यू, वी या टी आकार का? बताएं, इसमें किस प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है? फटाक से आंसर करना है भाई। वाई आकार, वाई आकार, वाई आकार है ना? ठीक है, ठीक है, वाई आकार का आ रहा है, वाई आकार का आ रहा है, वाई आकार का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाई आकार। तो इसमें ध्यान रखें, टी आकार का किस में जाता है? गोड़ी में। गोड़ी क्या है? कॉपर टी लगाती है, टी आकार का जाता है। अगला प्रश्न है, गोवंश में गर्भावस्था निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लक्षण नहीं है? सामान्य लक्षण नहीं है गर्भावस्था का, यानी गर्भ उसमें ठहरा कि नहीं ठहरा, इसका लक्षण नहीं है। गाय का 21 दिन बाद दोबारा ऋतु में हो जाना, जब ऋतु में हो गई तो गर्भावस्था रही कहां? पहले पॉइंट में पकड़ा गया है। इसमें पूछा है लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं है तो पहले पॉइंट में पकड़ा गया है। गाय का शरीर तथा अयन का समय के साथ बढ़ना बिल्कुल सही है। गाय का स्वभाव शांत रहना व नर पशु के पास नहीं जाना बिल्कुल सही है, और इनमें से कोई नहीं। तो बताए कौन सा आंसर जा रहा है भाई? आंसर आ रहा है ए ए ए ए ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब ऋतु में हो जाएगी तो गर्भ ठहरा कहां है, और जब गर्भ ठहर जाएगा तो 280 दिन तक तो वापस ऋतु में हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो आंसर गया है ए विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ी में मैटिंग की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अब घोड़ी में मैटिंग क्रिया, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, तो बॉर्डर फिल्म बोलते ना फौजी कि तुम लोग जाओ, मैं कवर फायर देता हूं, तुम्हें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे ही घोड़ा घोड़ी को बोलता है तू जा, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं तेरे को कवर फायर दूंगा, तो भाई साहब वो घोड़ियां चलाता ऐसा कवर फायर देता है, घोड़ी बेचारी फॉल हो जाती है, फाउल हो जाती है। और फाउल होते ही क्या है? आंसर आ रहा है फॉलिंग, 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 फॉलिंग। ठीक है, जैसे ही नहीं, फॉलिंग तो ब्याने की क्रिया है, मेटिंग का पूछा है ना, मेटिंग का पूछा है। कवर फायर दिया था और ऐसा कवर फायर दिया था द करके ना, तो कवरिंग, और ऐसी कवरिंग हुई, घोड़ी फाउल हो गई। फाउलिंग होती है ब्याने की क्रिया। और साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, दिल तूने कभी अटैच किया रे, तो घोड़ी का नवजात क्या कहलाता? आपको साथ में यह बताना है। आंसर आ रहा है बी, कवरिंग। बिल्कुल सही आंसर जाएगा, कवरिंग आंसर एकदम सही है। फॉलिंग है ब्याने की क्रिया। ये फेरोइंग है स्वरी में ब्याने की क्रिया। किडिंग है बकरी के ब्याने की क्रिया। ठीक है, फॉल, 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 फॉल। ठीक है, सही आंसर जा रहा है फॉल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलो भाई। उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, यह ऑफर केवल 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाए अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स के साथ फ्री है विथ लाइव क्लासरूम कोर्स वाला। और यदि आप पशु परिचर जो 75 दिन वाला टारगेट जो स्टैंडर्ड्स बैच है, इसमें यदि जुड़ना चाहते हो तो ये मिलेगा 600 में, और यदि आप प्राइम में जुड़ना चाहते हो तो मिलेगा 1100 में। यदि पशु परिचर एमसीक्यू बैच में जुड़ना चाहते हो तो 400 में, और पशु परिचर का जो कॉम्बो है ये मिलेगा 500 रुपए में। यदि जेट स्टैंडर्ड 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो में आप जुड़ते हो तो 3500, और यदि आप इसके प्राइम में जुड़ते हो तो 4500। यदि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोर्स में जुड़ते हो तो मिलेगा 2500 में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज में जुड़ना है तो मिलेगा 100 रुपए में, और यदि आपको जेट की जो टेस्ट सीरीज में जुड़ना है तो मिलेगी 150 रुपए में, और पशु परिचर का टेस्ट सीरीज लेना है तो मिलेगा मात्र 200 रुपए में। तो भाई बताएं आज का सेशन कैसा रहा? आज का सेशन कैसा रहा जल्दी से बता दें।
हाँ कमेंट नहीं पढ़े यार, क्या करना है। वैसे भी देखो मेरी बात सुनो, नए दिन का मामला है, त्योहार आ रहा है, तो ज़्यादा क्लास लंबी नहीं हो पाएगी ना, ज़्यादा क्लास लंबी नहीं हो पाएगी। इसलिए सोच रहा हूँ कि भाई जितनी क्लास हो समय की, उस समय का सही सदुपयोग हो जाए। फिर क्या ना, कमेंट पढ़ते तो बेटे कमेंटों में उड़ जाते हैं। ठीक है, शानदार 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 शानदार। तो चलो मिलते हैं कल वापस सुबह 8 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सारा भाइयों ने और सारी भाइयों ने रामचंद्र चौधरी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली है, दीपों का त्योहार है, आराम से दीपक जलाना, फटाके फोड़ना, लेकिन ध्यान रहे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो पशुओं के चारे का भी ख्याल रखें। ऐसा ना हो जाए कि आप बेटा फटाका चलाओ और उधर किसी के नुकसान हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखें। तो चलो मिलेंगे कल वापस सुबह 8 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सारा भाइयों ने और सारी भाइयों ने रामचंद्र चौधरी गणा गणा राम राम सा।